आपको आपके धंधे वो छोड़िए, आप ये आप क्या हैं? आप कौन से धर्म से? अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे पंकज जी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल ये है, देखिए मेरी बात तो सुनिए, बंद करो, सुनो पहले। और अभी तो पता अरे यार क्या हालात बदल, लोग कह रहे हैं कि हालात बदल रहे हैं। हालात ये था ना कि उस सरकार में चापाकल लगा हुआ था, 4 बार चलाते थे, डीजल पेट्रोल थप गिरता था, हैं? अब आपको खरीद के लाना पड़ रहा है, बेवकूफ़ी समझा रहे हैं। चुनावी सभा को भाइयों एवं बहनों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे भारत में घूम कर फेंकते हैं, मौका मिलता है तो जाके विदेश में भी फेंक आते हैं, ढाक के ढाक, जो मर्जी। जब ये मुख्यमंत्री थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री को इतना कोसा करते थे, दिन भर नींद हराम था, सुबह उठते ही शुरू हो जाते। तो भैया आपसे नहीं चल रहा है तो आप इस्तीफा दे दो ना, क्यों लोगों को महंगाई के मुंह में ढकेल रहे हो, मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? जो कहते थे अमित शाह जी कि दूरबीन लगा के रात के 12 बजे लड़कियां गहनों से लदी हुई जाएंगी तो अपराधी नहीं दिखेगा, यहाँ तो अपराधी थाना में बैठा है भैया। आप कट्टर हिंदू भी हैं तो फिर क्यों भाजपा के विरोध में रहते हैं? अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, समझिए, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, कहीं नहीं मिलती। आपको जलेबी अगर खरीदनी है तो आप हलवाई के पास जाओगे कि कंप्यूटर मैकेनिक के पास जाओगे? तो सवाल जो शासन में होगा, जो सत्ता में होगा, उसी से सवाल पूछा जाएगा। हमारे साथ जो है पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद है और आज इनसे हम खासा बातचीत करने वाले हैं कि इनका क्या मानना है जो आज की स्थिति में जो माहौल बनता जा रहा है और एक चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, एक अलग ही रुख तैयार किया जा रहा है। हालांकि लगातार ये जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही बोलते हैं, तो आज इस बात पे जो है चर्चा करेंगे कि उन्हीं के विरोध में क्यों, और भी पार्टियां हैं उनके विरोध में क्यों नहीं बातचीत करते हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, ये मेरा सवाल नहीं है, लोग बाग जो है कमेंट करते हैं कि कभी पंकज जी से पूछिएगा कि तमाम मुद्दे चल रहे हैं तो सिर्फ बीजेपी ही इसके जिम्मेदार क्यों, और भी सरकारें भी तो होंगी। ये भाजपा के ट्रोल आर्मी जो हैं वो आपसे वो ट्वीट करते हैं, आपको मैसेज डालते हैं, उनसे पूछिए जब गुजरात में, जो गुजरात गांधी और पटेल का गुजरात, जो जिसने देश को एक नई दिशा दी, जिस गुजरात ने देश को आज़ादी दिलाई, आधुनिक भारत बनाया, उस गुजरात को गुलाम बनाने और पूरे देश को नशेड़ी बनाने में क्यों लगा हुआ है? कौन लोग हैं जो गुजरात को बदनाम कर रहे हैं? आखिर क्यों नहीं देश की मीडिया और सरकार इस बात का जिक्र करती है कि जब बार बार ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ होता है उसी गुजरात से, जिस गुजरात पूरे वर्ल्ड में गांधी जी ने एक पहचान दिलाई, उस गुजरात में आज जब गुजरात के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उसी क्षेत्र से आते हैं तो उसी गुजरात में ड्रग्स रैकेट का बोलबाला क्यों? आप उस पर चर्चा नहीं करते। ललितपुर में 4 लोगों के द्वारा जब गैंगरेप किया गया, लड़की जब थाने में गई तो तिलकधारी माने अपने आप को जो वहाँ के थानाध्यक्ष थे उन्होंने भी बलात्कार किया, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? उस पर डिबेट क्यों नहीं चलते? उस पर न्यूज़ चैनल क्यों नहीं दिखाती? जो कहते थे अमित शाह जी कि दूरबीन लगा के रात के 12 बजे लड़कियां गहनों से लदी हुई जाएंगी तो अपराधी नहीं दिखेगा, यहाँ तो अपराधी थाना में बैठा है भैया, है? गृह मंत्री के मंच पर अपराधी और किसानों का हत्यारा होता है, गृह मंत्री को नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री का सीधे करके आते हैं। प्रधानमंत्री जी बताएं कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की मूर्ति खंडित की गई, तब प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं चर्चा किया? आप पूछिए कि ललितपुर की घटना जब 27 अप्रैल को पीड़िता गई तो थानाध्यक्ष ने उनके साथ बलात्कार किया, तो प्रधानमंत्री को कम से कम निंदा तो करनी चाहिए। प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, लेकिन चुनाव के समय में जाते हैं, बाप रे बाप, बलात्कार पर चुप रहते हैं। हाथरस पर कुछ नहीं बोला था उन्होंने, उन नाव पर कुछ नहीं बोला था, उल्टा लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा जैसे मुद्दों पे जो है बार बार जोर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र ही नहीं तमाम जगहों से ये खबरें बार बार आ रही हैं, उसको लेकर के आपके मन में क्या चलता है? देखिए, ये बीजेपी का भोंपू राज ठाकरे, ये यूपी बिहार में घुसने लायक नहीं है। राम कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश, माँ सीता की धरती, वहाँ के लोगों को क्या नहीं कहा राज ठाकरे ने? राज ठाकरे जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे को
भाजपा इतना पीछे से बैक सपोर्ट करती है, इसको हीरो बनाती है। अरे ये तो 2 कौड़ी के लोग हैं जिनकी औकात बिल्कुल नहीं है यूपी बिहार के लोगों के बारे में कुछ भी कहने का। ऐतिहासिक राज्य यूपी और बिहार, जहां भगवान भी जन्म लेने को लालायित होते हैं, तो अब सोचिए वो राज ठाकरे जो खुली बोलता है और सरकार लोग कुछ भी नहीं कहती है, इसका मतलब पीछे से बैक सपोर्ट सरकार का है। सरकार चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, महिला सुरक्षा। सुनिए, अरे बात तो सुनिए, लोगों का यही सवाल है कि आप सिर्फ बीजेपी को ही क्यों कोसते हैं? एक बात बताइए, सवाल आप किससे पूछिएगा? जो सरकार में होगा, जो शासन में होगा। प्रधानमंत्री कौन है? किस पार्टी की सरकार है केंद्र में? तो सवाल उसी से पूछा जाएगा ना, कि सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप बताओ, आपको जलेबी अगर खरीदनी है तो आप हलवाई के पास जाओगे कि कंप्यूटर मैकेनिक के पास जाओगे? जब देश में कोई घटनाएं होगी तो सवाल जो शासन में होगा, जो सत्ता में होगा, उसी से सवाल पूछा जाएगा। और शासन सत्ता में भाजपा के लोग हैं, भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नेता जी गृह मंत्री हैं, भाजपा के राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, भाजपा के ही तमाम मंत्री हैं। तो सवाल जाहिर सी बात है कि भाजपा से ही पूछा जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं। अभी तक जो है जिस तरीके से जो आरबीआई ने कहा है कि रेपो रेट बढ़ रहा है, इससे जो है महंगाई रेट और बढ़ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद भी जो है तमाम जो मुद्दे हैं, जैसे लाउड स्पीकर है, कई जगह जो है इन सब की खबरें आ रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी को सब कुछ पता है। अभी कोयला संकट क्यों किया गया? कोयला संकट से ऊर्जा संकट होगा, ऊर्जा संकट होने के बाद ही तो आप पावर सेक्टर को और कोल इंडस्ट्रीज़ को आप किसको देंगे? ये उनकी मंशा है, उनका ये प्लान है, उसी प्लान के तहत ये काम होता है। एक बात बताइए, सरकार को कोई चिंता है? सरकार को सिर्फ चिंता क्या है? प्रधानमंत्री जी चुनाव में गांव-गांव, गली-गली घूम लेते हैं। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री की कभी कोई चिंता आप बता दीजिए कि बाढ़ पीड़ितों के बीच गए हों, जो बलात्कार की पीड़िता हैं उनके घर पर जाकर पूछा हो। लेकिन चुनावी सभा को भाइयों एवं बहनों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे भारत में घूम घूम कर फेंकते हैं। मौका मिलता है तो जाके विदेश में भी फेंक आते हैं, ढाक के ढाक, जो मर्जी। आपने इनको देखा, बगैर टेलीप्रैम्प्टर के प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाते हैं। इनकी तो बोल ही नहीं पाए। प्रधानमंत्री बहुत बोलते थे कि महंगाई पर प्रधानमंत्री मौन नहीं बोलते, खुद प्रधानमंत्री नहीं बोल पाते। जब ये मुख्यमंत्री थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री को इतना कोसा करते थे, दिन भर सोना, इनका समझिए नींद हराम था, सुबह उठते ही शुरू हो जाते। आप जब खुद प्रधानमंत्री बन गए तो फिर राज्य पर ठीकरा फोड़ने लग गए। तो भैया आपसे नहीं चल रहा है तो आप इस्तीफा दे दो ना। क्यों लोगों को महंगाई के मुंह में ढकेल रहे हो, मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? क्यों को लगता होगा, जनता को तो नहीं लगा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बना? चुनाव में क्या नहीं मुद्दा बना? कहाँ बना महंगाई का मुद्दा? अच्छा, कहाँ बना बेरोजगारी? 2014 में कौन से मुद्दा बना? अरे भैया सुनो तो सही, जो 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग से गायब हैं, समझिए, उसी ईवीएम के सहारे ये चुनाव जीत कर चले आते हैं और जनता को बरगलाने का काम किया जाता है। आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा फार्मूला है कि यूपी चुनाव जब तक था तब तक महंगाई नहीं बढ़ रहा था? बता दीजिए आप। आप तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी महंगाई का मान नहीं बोलते हैं। कुछ दिन पहले ही मीटिंग थी, इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग थी, उस दौरान उन्होंने कहा है कि जो डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं, केंद्र की सरकार ने तो किया है कम, लेकिन जो राज्य की सरकारें हैं वो कर कम नहीं कर रही हैं, इसलिए जो बढ़ता जा रहा है। तो बोल तो रहे हैं उस पर। हो गया। 2014 में प्रति बैरल तेल के दाम क्या थे और आज क्या हैं? 2014 में क्या रेट था आप समझिए, क्या एक्साइज ड्यूटी था? जो 2014 के हिसाब से अगर टैक्स अगर लगाएंगे तो 18.5 रुपया पेट्रोल और डीजल दोनों पर दाम कम हो जाएंगे। आप एकदम पत्रकार हैं, आप सही बात बताइए। आपको आपके धर्म का वास्ता, प्रति बैरल क्रूड ऑयल क्या रेट था और आज क्या रेट है? तो हालात भी तो बदल रहे हैं। अरे यार, क्या हालात बदल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हालात बदल रहे हैं। हालात ये था ना कि उस सरकार में चापाकल लगा हुआ था, 4 बार चलाते थे, डीजल पेट्रोल थप गिरता था, हैं? अब आपको खरीद के लाना पड़ रहा है। बेवकूफ़ी समझा रहे हैं, लबरई ना, इतना भी मत करो। सुनो, आप लोग सुनो, आप पूछो प्रधानमंत्री से, हिम्मत है तो
हिंदुस्तान के किसी पत्रकार ने माँ का दूध पिया तो मेरे इस बात का जवाब दे कि उस समय जो एक्साइज ड्यूटी लिया जाता था, अगर उस हिसाब से आज के डेट में लिया जाएगा तो 18.5 रुपये कम होंगे पेट्रोल डीजल पर कि नहीं? आप लब 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 कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस पे मुद्दा क्यों नहीं लगाया? मेरा तो यही सवाल सारा मुद्दा बन रहा है। अरे सुन रहे ये चुनाव होगा, हम तो कहते हैं यूपी चुनाव जैसा यूपी में डेली चुनाव हो कि महंगाई ना बढ़े, निजात मिल जाए। 5 राज्यों के चुनाव के समय कोई रेट नहीं बढ़ना, यही बात का प्रमाण है कि सरकार जानबूझकर रेट बढ़ाती है। अब फिर आप भी कह देना निर्मला तरह, मैं तो प्याज लथ नहीं थाती, मैं तो गैस पर था ना नहीं बताती, मैं तो ताल पर नहीं चलती। डंका बज रही है काम की, डंका बज रही है काम की, सराहना की जा रही है, यहाँ नहीं विदेशों में भी सराहना हो रही है। उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, जर्मनी में कैसे गो बैक के नारे लगे आपने दिखाया? देखो कहीं डंका नहीं बज रहा है। ये इवेंट मैनेजमेंट का कमाल है। देखिए प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है। जब बाहर रहने वाले हम भारतीयों को ये चीज़ लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, कुछ मीडिया की भीड़ है, कुछ विदेशी भीड़ है, और कुछ जो इवेंट मैनेजमेंट का कमाल है, जो बसें भर भर के लाई जाती है, भीड़ बुलाई जाती है। आप एक बात पत्रकार हो, आप रैलियों में देखा है, रैलियों में जो भीड़ आती है, क्या सब आदमी पार्टी के नेता को सुनने आता है? तो किस लिए आते हैं भैया? किराए पर बुलाए जाते हैं, जिनको टिकट लेना होता है, जिनको संगठन में पोस्ट लेना जाता है। ये सब खेल मत समझाओ। इस खेल से अगर मान लीजिए वहाँ कोई आदमी किसी नेता को देखने आया, इससे हिंदुस्तान में महंगाई कम हो जाएगा, इससे जो अभी ललितपुर में बलात्कार की घटना हुई वो ख़त्म हो जाएगा, इससे बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगा, जो गुजरात में ड्रग्स आया ही ख़त्म हो जाएगा। अरे क्या यार, आप लोग वही प्रोपेगेंडा चलाते हो। जब देश में आर्थिक संकट है, क्या प्रधानमंत्री जी को विशेष विमान खरीदना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी को 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलना चाहिए? आप बताइए। इसी को कहते हैं बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस है। कहाँ मर गया बाप अंधेरे में? कैसे नहीं, पूरा देश में बिजली गुल है, सर में नहीं है। आप जिस दिल्ली में रहते हैं, जिस आप लोग लबराई मत कीजिए। आप देखिए वृक्ष के नीचे हैं और नीम के वृक्ष के नीचे हैं, माता का पूजा होता है। आप एक बात बताइए, कसम खा के बताइए कि दिल्ली राजधानी में बिजली कटा कि नहीं कटा? ग्रामीण इलाकों में 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा बिजली कटा है। तो आप जब आधुनिक भारत की बात कहते, डिजिटल इंडिया की बात कहते, जहां बिजली नहीं है, पावर नहीं है, जहां अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, जांच की सुविधा नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, जहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, और पहली बार हुआ 70 साल में, पहली बार जो आदमी बुलेट ट्रेन की बात कह रहा था, वो आदमी साधारण ट्रेनों को बंद कर दिया। जो आदमी हवाई चप्पल को हवाई जहाज पर चढ़ाने की बात कह रहा था, उसने एयर इंडिया बेच दिया। वाह। तो चलिए एक आखिरी सवाल है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जो कमेंट करके पूछते हैं कि आप तिलक भी लगाते हैं और सब कुछ है और आप कट्टर हिंदू भी हैं, तो फिर क्यों भाजपा के विरोध में रहते हैं? अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। समझिए, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती, कहीं नहीं मिलती। ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने लगते हैं। इनको पता नहीं चलता है कि गोबर क्या है और च्यवनप्राश क्या है। ये गोबर को हलवा बना के खा लेते हैं। देखते हो ये कितना अनभक्त गोबरे को खाने लगता है च्यवनप्राश समझ के, और फायदा गिनाने लगता है। तो सब आदमी गोबर नहीं ना खा लेगा। चलिए, हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद रहे। तो लोगों का सवाल ये था कि पंकज श्रीवास्तव जी जो है लगातार बीजेपी को कोसते क्यों हैं, तो इसी पर चर्चा कर रहे थे। और तमाम जो मुद्दे थे, लाउड स्पीकर से लेकर के अजान और तमाम जो मुद्दे उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हालांकि तिलकधारी जी हैं पंकज श्रीवास्तव जी, इनको लोग तिलकधारी के नाम से जानते हैं, बखूबी अपने बातों को बेबाकी तरीके से रखते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों न इस बात पर चर्चा कर लिया जाए और जो इस समय जो मुद्दे हैं, धधकते हुए मुद्दे हैं, उस पर जानकारी लेंगे इनका क्या कहना है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर आगे भी लगातार चर्चा चलती रहेगी। हमें दीजिए इजाज़त, फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।